दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी 13 सितंबर को मनाई जाने वाली है और अगर आप भी इस बार गणेश जी को अपने घर में या ऑफिस में विराजमान करने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का खास ख्याल रखिएगा। इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि भोलेनाथ की तरह ही भगवान गणेश भी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उतनी जल्दी ये नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए उनके भक्त इस दौरान भगवान गणेश को रूठने का एक भी मौका नहीं देना चाहते और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूरी मनोकामनाएं जरूर यथाशीघ्र पूरी होंगी। तो कौन सी है वो 5 बातें, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप गणपति जी की मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो पहले ये तय कर लीजिए कि आप मूर्ति घर के लिए खरीद रहे हैं या ऑफिस के लिए। अगर आप घर के लिए मूर्ति खरीद रहे हैं तो बैठे हुए गणपति की मूर्ति ही खरीदें। इन्हें घर में रखने से स्थायी धन लाभ होता है। ऑफिस के लिए खड़े हुए गणपति खरीदें, इससे आपको सफलता और तरक्की मिलेगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि गणपति जी की मूर्ति खरीदते वक्त लोग इस भ्रम में रहते हैं कि गणेश जी की सूंड किधर होनी चाहिए। याद रखें, गणेश जी की ऐसी मूर्ति ही घर के लिए खरीदें जिनमें उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो। इसके अलावा गणपति जी की मूर्ति खरीदते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, गणपति की हर्बल या धातु की बनी हुई मूर्ति ही खरीदें, क्योंकि रसायन युक्त या केमिकल से बनी हुई मूर्ति प्रकृति के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसी मूर्ति ना खरीदें। चौथी सबसे ज़रूरी बात यह है कि गणेश जी को मोदक और मूसक दोनों प्रिय हैं, इसलिए ऐसी मूर्ति खरीदें जिनमें उनका मूसक और मोदक दोनों हों। वहीं 5वीं और आखिरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम मूर्ति खरीदते वक्त रंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप किसी भी रंग की मूर्ति घर ला सकते हैं। लेकिन घर के लिए अगर सफ़ेद या सिंदूरी रंग की गणपति की मूर्ति को लाया जाए तो इसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस बार आप गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाएंगे और इन 5 बातों का खास ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।